इंडिया, रंगों का देश, अमीर इतिहास और अरबों सपने। इस सब के केंद्र में है शिक्षा की शक्ति, जो आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने और भविष्य को आकार देने का एक जरिया है। लाखों छात्रों के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों का दावा करता है। फिर भी इस विशाल सिस्टम के पीछे ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। भारत के चहल पहल भरे शहरों और शांत गांवों में ज्ञान की प्यास तीव्र है। माता पिता त्याग करते हैं, छात्र मेहनत करते हैं, सभी एक बेहतर कल की तलाश में। लेकिन प्रगति का रास्ता शायद ही कभी आसान होता है और भारतीय शिक्षा प्रणाली की यात्रा बाधाओं से भरी होती है। कई छात्र, खासकर वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले, एक कठिन लड़ाई का सामना करते हैं। यह उनके संघर्ष की कहानी है, भारतीय शिक्षा प्रणाली के दिल की यात्रा। भारत को सही मायने में उठने के लिए इसकी शिक्षा प्रणाली को हर छात्र को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, सितारों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। सच बात तो यह है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रैट रेस बहुत ज्यादा है। छोटी उम्र से ही छात्रों को अक्सर दबाव वाले माहौल में डाल दिया जाता है। रट्टा लगाने पर यह जोर, तथ्यों और आंकड़ों को बिना समझे याद करने पर सिस्टम में गहराई से समाया हुआ है। रट्टा लगाने का यह तरीका रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को दबा देता है। और अब बात करते हैं उस बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोचिंग इंडस्ट्री। भारत में कोचिंग क्लासेस लगभग शिक्षा का पर्याय बन गई हैं। कई पैसे कमाने वाली मशीनों में बदल गए हैं, जो छात्रों और माता पिता की चिंताओं का फायदा उठाते हैं। परीक्षा उन्मुख तैयारी पर उनका ध्यान रट्टा सीखने की संस्कृति को और बढ़ावा देता है। मुझे जैसे ही बाकी की पृष्ठभूमि के छात्र अक्सर पीछे छूट जाते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली की शायद सबसे बड़ी सच्चाई निजी और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर है। जहां एलीट प्राइवेट स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं, अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों और इनोवेटिव शिक्षण विधियों का दावा करते हैं, वहीं सरकारी स्कूल अक्सर एक धूमिल तस्वीर ही दिखाते हैं। जीर्ण शीर्ण इमारतें, भीड़भाड़ वाले कमरे और योग्य शिक्षकों की भारी कमी तो सिर्फ एक शुरुआत है। एक ऐसे स्कूल की कल्पना कीजिए जहां स्वच्छ पेयजल और काम करने वाले शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं एक लग्जरी हैं। यह भारत भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों की हकीकत है। जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी एक ऐसा माहौल बनाती है जो सीखने के लिए अनुकूल नहीं है और आगे चलकर विशेषाधिकार प्राप्त और वंचितों के बीच की खाई को और चौड़ा करता है। कई स्कूलों को कम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे शिक्षक अधिक बोझ से दबे रहते हैं और छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देने में असमर्थ होते हैं। जोशीले और योग्य शिक्षकों के बिना सामान्यता का चक्र जारी रहता है, छात्रों को एक ऐसी प्रणाली में फंसाता है जो उनकी क्षमता को पोषित करने में विफल होती है।